हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो और आपका वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे जितने स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आपका ऑडियो और वीडियो आपको एक्सेसिबल है सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो चलिए लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होगा चैप्टर नंबर 17 मॉड्यूल बी, जो कस्टमर सर्विस इश्यूज को रिलेट करता है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कस्टमर इश्यूज हैं जिनको लेकर के लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए कस्टमर सर्विस इश्यूज को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस क्या हैं कस्टमर सर्विस इश्यूज को लेकर के। RBI issued directions on customer service from time to time. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कस्टमर सर्विस को लेकर के जो डायरेक्शंस हैं इशू की हैं। कस्टमर सर्विस के ऊपर बहुत सारी कमेटीज ने रिकमेंडेशंस भी दी हैं और उन रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस भी फॉर्मुलेट की और वो डायरेक्शंस बैंकों को दी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर कस्टमर सर्विस। सो कस्टमर सर्विस के लिए बैंकों का जो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। So according to RBI directions, matters relating to customer service should be discussed, deliberated and reviewed by board once every 6 months. So हर एक 6 महीने में कम से कम एक बार कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलिब्रेट करेगा, मीन्स डिस्कस करेगा और उनको रिव्यू करेगा। सो दिस इज वन डायरेक्शन। तो यहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि कस्टमर सर्विस इश्यूज को बोर्ड ने कब कब डेलिब्रेट करना होता है और कब कब रिव्यू करना होता है, इसका पीरियोडिसिटी क्या है। तो इसका पीरियोडिसिटी है एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स। देन नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, प्रेस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है कस्टमर सर्विस को लेकर के। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किया फॉर द बैंक्स इन रिलेशन टू कस्टमर सर्विस। सो देयर शुड बी ए टॉप लेवल committee in the bank which will be known as customer service committee of the board. तो ये टॉप लेवल कमेटी है बैंक के अंदर, कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड। इसके बिलो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। सो टॉप पे है कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड, उससे नीचे स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस, देन ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। सो जो ब्रांचेस के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। सो एक बोर्ड लेवल के ऊपर
then we have a standing committee, then we have a committee at branch level. In addition to this, there must be a nodal department or nodal official for customer service. A nodal department or nodal official for matters relating to customer service. तो ये है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी 3 तरह की कमेटीज हो गई और एक हो गया नोडल ऑफिस और नोडल डिपार्टमेंट। नो कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड, इनका फंक्शंस क्या है? तो ये कमेटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन। सो ये कमेटी क्या करेगी? तो दिस कमेटी विल फॉर्मुलेट पॉलिसीज, तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, कस्टमर इश्यूज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी ये कमेटी, CSSB। सो नॉट ओनली कि वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे, सो दे विल ऑल्सो असेस द कंप्लायंस ऑफ दिस पॉलिसी। सो वेदर जो पॉलिसी बनाई गई वो कंप्लाई विद हो रही है या नहीं हो रही, ये देखना भी इस कमेटी का काम है। और अगर किसी प्रकार के कोई गैप्स हैं तो फिर उन गैप्स को रिमूव करके टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विस, टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। सो इनके अलावा आरबीआई का डायरेक्शन कहता है कि बैंकों को चाहिए कि वो एक्सपर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कस्टमर्स उनको भी इनवाइट करें इन द मीटिंग्स ऑफ दीज कमेटीज। तो इन कमेटीज के अंदर जब ये मीटिंग्स करें तो वहां पे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए और कस्टमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाए। तो कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव्स डिपॉजिटर के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, बोरोर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। सो दे शुड बी कॉल्ड टू अंडरस्टैंड। CSSB would look into policy and process aspect related to depositors। तो यहाँ पे फोकस डिपॉजिटर्स के ऊपर है। तो ये कमेटी दे कैन लुक इनटू द पॉलिसी एंड प्रोसेस एस्पेक्ट्स जो डिपॉजिटर्स से रिलेटेड हैं। So this committee should play proactive role with regard to complaints, grievances resolved by banking ombudsman। So banking ombudsman को जो केसेस बैंक के प्रति कंप्लेंट्स की फॉर्म में रेफर किए गए या कस्टमर्स ने अपने ग्रीवेंसेस बैंकिंग ओम्बड्समैन को कन्वे किए, तो उसके बारे में इस कमेटी को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए ताकि कम से कम केसेस बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएं। सो उनका जो सेटलमेंट है, उनका जो निपटारा है कंप्लेंट्स का, वो बैंक के अंदर पहले ही हो जाए, इससे पहले के कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाए। तो ये रहा इंपॉर्टेंट रोल इस कमेटी का। अब नेक्स्ट है हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। तो ये कमेटी उसके नीचे हुई। So it is a permanent committee which functions as focal point for customer service। तो ये कमेटी का जो नेचर है वो परमानेंट नेचर है।
So it is a permanent committee which functions as a focal point for all matters relating to customer service. कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनके लिए ये फोकल पॉइंट का काम करती है. इट सर्व्स एज माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी ड्राइविंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग रेलेवेंट फीडबैक. तो ये माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी है. तो ये कमेटी एग्जीक्यूटिव्स की कमेटी है, लेकिन माइक्रो लेवल के ऊपर ये फंक्शन करती है. तो इसका काम है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस को इंश्योर करना, और अगर कोई फीडबैक है तो रेलेवेंट फीडबैक बोर्ड की कमेटी को प्रोवाइड करना. टू प्रोवाइड रेलेवेंट फीडबैक टू कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड. It acts as bridge between various department of the bank and the board. तो ये बैंक के डिफरेंट डिपार्टमेंट और बैंक का जो बोर्ड है दोनों के बीच में एक लिंक का काम करती है. तो दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंक एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक. इसको जो चेयर करते हैं, इसके जो हेड हैं, सो दैट इज सीएमडी ऑफ द बैंक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक. सो बैंक के सीएमडी भी हो सकते हैं इसके चेयरपर्सन, और बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं. और इसमें कौन लोग इंक्लूड हो सकते हैं? सो इसमें नॉन ऑफिशियल्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है एज मेंबर्स, ताकि बैंक को इंडिपेंडेंट फीडबैक मिल सके ऑन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक. So there can be non-official members also, which can help in providing independent feedback. It monitors timely and effective compliance of RBI instructions on customer service, determine that action taken is in tune with the spirit and intent of those RBI instructions. तो ये मॉनिटर करता है कमेटी के जो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस हैं उनका टाइमली कंप्लायंस हो और इफेक्टिव कंप्लायंस हो. तो ये नहीं कि उनका टेक्निकल कंप्लायंस हो, रादर देयर शुड बी इफेक्टिव कंप्लायंस. तो ये सभी रोल्स हैं इस कमेटी के. अब हम बात करेंगे ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी. इसका रोल क्या क्या है? ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी. So this committee must be there in all branches as a formal channel of communication between customers and the bank. तो ये कमेटी बैंक की सभी ब्रांचेज में होनी चाहिए, और ये एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर्स एंड बैंक. तो बैंक के जो कस्टमर्स हैं और जो बैंक है उसके बीच में जो रेगुलर कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी. सो इस कमेटी में कौन लोग हो सकते हैं? सो नॉर्मल हमारे फंक्शनरी जो बैंक के विद इन काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं, दूसरे स्टाफ के मेंबर्स हैं, और इसके साथ साथ एटलीस्ट एक सीनियर सिटीजन भी इसका मेंबर होना चाहिए. सो इट शुड इंक्लूड एटलीस्ट
वन सीनियर सिटीजन, एटलीस्ट वन सीनियर सिटीजन, यानी कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और इसकी मीटिंग्स कब होनी चाहिए? एटलीस्ट वंस इन ए मंथ, महीने में कम से कम एक बार। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, तो उसमें कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं, कस्टमर की जो सजेशंस हैं, उनको स्टडी किया जाए। डिले के जो केसेस हैं उनको एनालाइज किया जाए। सो कस्टमर्स की जो डिफिकल्टीज हैं, जो फेस करते हैं, उनको डिस्कस किया जाए। तो इसका मीटिंग होना है वंस इन ए मंथ, और उस मीटिंग के अंदर दीज आर द एस्पेक्ट्स जो कि डिस्कस होने चाहिए। So this committee should submit a quarterly report to Standing Committee on Customer Service. तो ये कमेटी रिपोर्ट करेगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी ऑन ए क्वार्टरली बेसिस, और ये सबमिट करेगी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस को। सो आई होप यहां तक हर चीज हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। अब हम बात करेंगे नोडल डिपार्टमेंट और नोडल ऑफिशियल फॉर कस्टमर सर्विस एट हेड ऑफिस। सो ये जो नोडल डिपार्टमेंट होगा, सो नोडल डिपार्टमेंट मीन्स जहां कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, एक तरफ इंटरनल टू द बैंक, एक एक्सटर्नल टू द बैंक, तो वो इसको फोकस में रखेगा। ईच बैंक शुड हैव ए नोडल डिपार्टमेंट in head office and in controlling offices also, to whom customers can approach, जिसको कस्टमर अप्रोच कर सके, और जिसको ओम्बड्समैन और आरबीआई के साथ भी लायाज करना होगा। सो इसका लाइजन आरबीआई के साथ और ओम्बड्समैन के साथ ऑन कस्टमर इशू करना इस कमेटी का काम होगा। यानी इंटरनली ये बैंक के डिफरेंट ब्रांचों के साथ इसका लिंक रहेगा, और कस्टमर को अगर अप्रोच करना है तो कस्टमर इस डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकता है, और इस डिपार्टमेंट को लाइजन का काम भी करना होगा ऑन बिहाफ ऑफ बैंक विद आरबीआई एंड ऑल्सो ओम्बड्समैन। तो चलिए यहां तक ये हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गए, डिफरेंट कमिटीज एंड नोडल डिपार्टमेंट। सो इससे पहले कि हम अगले टॉपिक के ऊपर चलें, इस टॉपिक को लेकर के हम अपने आप को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हम क्या अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बैंक? इस कमेटी का पर्पस क्या है? टू मॉनिटर टाइमली कंप्लायंस ऑफ आरबीआई इंस्ट्रक्शंस, टू सर्व एज ए माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, टू एक्ट एज अ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर्स एंड द बैंक, और टू असेस कंप्लायंस एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। सो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? So what is the correct answer for question number 1? So क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर है डी, कंप्लायंस को असेस करना और इम्प्रूवमेंट्स लेके आना इन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। तो ये एक ब्रॉडर रोल है इस कमेटी को क्रिएट करने का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस? तो ये कमेटी जो बोर्ड के नीचे है, जिसको हेड करते हैं बैंक का सीएमडी और ईडी, तो इसका फंक्शन क्या है? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू डिपॉजिटर्स, टू एक्ट एज ब्रिज between various departments of the bank and board,
to provide feedback on quality of customer service, to review matters every 6 months. इनमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वन कौन सा है वो हमने पकड़ना है. Which is the most appropriate one? The most appropriate one is to provide feedback on quality of customer service, और इसके अलावा to act as bridge between various departments of the bank and the board. तो ये फीडबैक भी प्रोवाइड करता है और साथ में ये ब्रिज के तौर के ऊपर भी काम करता है. यानी यहां पे हमारा आंसर बी एंड सी दोनों ही होने चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी ओनली, तो इट विल बी सी एंड बी बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस? इसका चेयरपर्सन कौन होता है? सीनियर सिटीजन, सीएमडी या ईडी, नोडल डिपार्टमेंटल के ऑफिस या बैंकिंग ओम्बड्समैन? तो ये कमेटी इंटरनल टू द बैंक है, तो इस कमेटी को हेड करता है बैंक का सीएमडी और ईडी. व्हाट इज पर्पस ऑफ ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी? ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी का पर्पस क्या है? To assess compliance and bring improvement in quality of customer service, to provide feedback on quality of customer service, to act as a formal channel of communication between customers and the bank, and to monitor timely compliance of RBI instructions. तो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है that is more appropriate in this context? So which appears to be more appropriate? तो इसका पर्पस है फॉर्मल चैनल के तौर के ऊपर एक्ट करना, जो कम्युनिकेशन कस्टमर और बैंक के बीच में पॉसिबल हो सकता है. सो टू एक्ट एज ए फॉर्मल चैनल, तो ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा सी. लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ ऑफन शुड ब्रांच लेवल कस्टमर कमेटी शुड मीट? ब्रांच लेवल की जो कस्टमर सर्विस कमेटी है उनको कब कब मीटिंग्स करनी चाहिए? वंस इन ए वीक, once in a month, once every 6 months और once in a year. तो कब इनको मीट करना चाहिए? तो रिकॉल करिए टेक्स्ट के अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड किया था. तो दिस कमेटी शुड मीट एटलीस्ट वंस इन ए मंथ. महीने में एक बार इनका मीटिंग होना चाहिए. Who should be included in branch level customer service committees? ब्रांच लेवल सर्विस कमेटीज में किनको इंक्लूड करना चाहिए? सीनियर सिटीजन्स को, ओम्बड्समैन को, नोडल डिपार्टमेंट या उनके ऑफिशियल्स को, या इन सभी को इंक्लूड करना चाहिए ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटीज? क्वेश्चन नंबर 6. तो हियर इट इज सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन इंक्लूड किया जाना चाहिए इन कमेटीज के अंदर. फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. डू इट क्विकली. और यहाँ पे मैं आपके साथ ये मैसेज ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि पेपर को पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना चाहिए. तो जब तक आप फुल सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो पास होने की हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो सकती हैं. तो आप प्रेपरेशन चाहे तो वीडियो लेसन से करिए या बुक से करिए, बट फुल सिलेबस को ज़रूर कवर करें. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. सो अभी भी जिनका लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है क्विकली कंप्लीट कर देंगे.
What is purpose of nodal department और नोडल ऑफिशियल फॉर कस्टमर सर्विस एट हेड ऑफिस? हेड ऑफिस में कस्टमर सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोडल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है वो किसके पर्पस के लिए है? टू असेस कंप्लायंस एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, टू मॉनिटर टाइमली कंप्लायंस ऑफ आरबीआई डायरेक्शंस, टू लायज विद कस्टमर्स और टू लायज विद आरबीआई एंड ओम्बड्समैन। तो इनमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? सो इस डिपार्टमेंट का रोल है कि ये लाइजन क्रिएट करेगा आरबीआई के साथ भी और ओम्बड्समैन के साथ भी, ताकि जो कस्टमर सर्विस इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर शुड नोडल डिपार्टमेंट ऑफिशियल फॉर कस्टमर सर्विस बी लोकेटेड? सो ये जो नोडल डिपार्टमेंट है या ऑफिशियल्स हैं कस्टमर सर्विस के लिए, तो इनका लोकेशन क्या रहेगा? सो वेयर दे शुड बी लोकेटेड? इन एवरी ब्रांच और इन एवरी कंट्रोलिंग ऑफिस और इन हेड ऑफिस और इन आरबीआई। तो ये कहाँ लोकेटेड होने चाहिए? सो क्वेश्चन नंबर 8, where they should be located. So they should be located both in controlling office and head office. So this answer instead of C alone, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा B and C. Next question. In what is purpose of customer service committee of board with regard to complaints grievances resolved by banking ombudsman? तो जिन कंप्लेंट्स को, जिन ग्रीवांसेस को बैंकिंग ओम्बड्समैन रिजॉल्व करता है उनको लेकर के बोर्ड की इस कमेटी का पर्पस क्या है, रोल क्या है? टू मॉनिटर टाइमली कंप्लायंस, टू असेस कंप्लायंस एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट, to liaise with ombudsman, or to act as bridge between various department of the bank and the board. तो बोर्ड लेवल कमेटी का पर्पस इनमें से किसको लेकर के है? तो ये पर्पस है टू असेस कंप्लायंस एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, ताकि कस्टमर्स को ग्रीवांसेस के लिए ओम्बड्समैन के पास नहीं जाना पड़े। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ नॉन ऑफिशियल इन द स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस? तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस में जो नॉन ऑफिशियल इंक्लूड किए जा सकते हैं, एक्सपर्ट्स एटसेट्रा, तो उनका रोल क्या रहता है? टू मॉनिटर टाइमली कंप्लायंस ऑफ आरबीआई इंस्ट्रक्शंस, टू असेस कंप्लायंस एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, या to formulate policies relating to depositors. So which appears to be the most appropriate answer? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा हमारा टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। तो ये जो नॉन ऑफिशियल इंक्लूड किए जाएंगे तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे फीडबैक ऑन क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेसन को वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें उनको टाइप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स को आप हमेशा देख सकते हो, ये ऑलवेज अवेलेबल रहता है। इस लेसन के अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें ईमेल भेज सकते हो। ये फ़ोन अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। और एक तीसरा विंडो है जब आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो, वो है मैसेज बॉक्स ऑफ आवर ऐप। अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है तो उसके
मैसेज बॉक्स में भी आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें बता सकते हो एंड वी विल सूटेबली कम टू यू। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।